नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर मैं पेश हूं आप सभी लोगों के सामने एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस समय देश की सियासत बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे इस देश के सामने खुलते जा रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, किसी नेता का इस देश में वीडियो वायरल हो रहा है तो किसी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसी सिलसिले में मैं भी एक तस्वीर आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूं जो ये साफ करेगा कि इस समय देश के लिए बीजेपी के पक्ष में बी टीम का काम कौन कर रहा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, समय समय पर इस देश की खासकर गोदी मीडिया और कुछ पार्टियों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। तो थंबनेल आपने देखा ही है वीडियो का। हम इसी थंबनेल के अनुसार चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कहेंगे कि अगर थंबनेल देखकर आप वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को पूरा देखना, मामला आप तभी समझ पाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस समय आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों एक दौर चला और वो दौर था 2022 विधानसभा चुनाव का। दोस्तों किसी कारणवश 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही लचर था। बसपा के लचर प्रदर्शन को देखते हुए इस देश के कुछ लोगों ने बसपा को बीजेपी की बी टीम करार दिया और इस देश की गोदी मीडिया ने उस मुद्दे को उछाल उछाल कर इतना हाईलाइट कर दिया कि इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर वो कहावत की तरीके से शब्द चलन में आ गए हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों अगर इस देश की गोदी मीडिया से और इस देश के नेताओं से ये साक्ष्य मांगे जाएं कि आप ये साबित करो कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, तो शायद ही लोग इसे साबित कर पाएंगे। दोस्तों आज इसी सिलसिले में मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं आप लोगों के बीच और आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि कौन है बीजेपी की असली बी टीम। दोस्तों तमाम लोग सवाल उठाते हैं, जब आकाश आनंद जी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली तो तमाम लोगों ने सवाल कर दिया कि राज्यसभा चुनाव में बसपा के उम्मीदवार ने भाजपा को वोट की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आकाश आनंद को Y+ सुरक्षा दी। दोस्तों आपको बताता चलूं, उमा शंकर सिंह ने राज्यसभा में मानवेंद्र सिंह को वोट किया जो भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन वोट करने के बाद उमा शंकर सिंह जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मुझे वोट देने में पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं दिया गया था, ये वोट मैंने मित्रता के चलते दी। वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे वोट मांगी इसलिए मैंने उनको वोट दी। तो यहां से जो बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम का लोग टैग लगाते हैं ये गलत है। दूसरा टैग उस समय लगा जब 2022 के लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना उम्मीदवार गुड्डू जमाली के रूप में उतारा और गुड्डू जमाली जी को 2,65,000 वोट मिले और समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था वो वहां पे ढह गया और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। फिर लोगों ने कहावत चला दी कि बीएसपी बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, यह कहना कि कोई दल
किसी दूसरे दल को हराने के लिए चुनाव लड़ता है तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र का अपमान है। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी है, लोगों का यह वक्तव्य कि बसपा दूसरी पार्टियों को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है, ये लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, यहां पर हर व्यक्ति आजाद है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, लोग बसपा पर तो बिना किसी साक्ष्य के बीजेपी का बी टीम होने का टैग चिपका देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पर यह सवाल कोई नहीं उठाता है, जबकि इसके साक्ष्य मिलते हैं। सबसे बड़ा साक्ष्य, जब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के घर पर शादी समारोह होता है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। दोस्तों, भरे सदन के अंदर सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पीएम मोदी को विजयी भव का उपदेश देते हैं। जी हां दोस्तों, और सदन के अंदर ही कानाफूसी होती है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा सबूत, समाजवादी पार्टी के कुल कुनबे और खानदान के लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, आयजा अपर्णा यादव। दोस्तों, चौथा एक बहुत बड़ा सबूत जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, तो अब आप सोचिए कि कौन इस देश में असली बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी की। क्या वो चाहती तो पीएम मोदी को बुला नहीं सकती थी? वो बुलाती और पीएम मोदी दौड़े चले आते, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एक सिद्धांतवादी नेता हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों को आप सुनिए, देखिए, इन पर विचार विमर्श कीजिए और थोड़ा सही से फैसला लीजिए कि कौन इस देश में बीजेपी की बी टीम है। अगर आकाश आनंद को सुरक्षा मिलना आपको यह लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है इसलिए उनको सुरक्षा मिल रही है, तो आप राहुल गांधी को क्या कहेंगे, आप सोनिया गांधी को क्या कहेंगे? क्योंकि इन लोगों को Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध है सुरक्षा विभाग की ओर से। दोस्तों, आकाश आनंद देश भारत की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के उत्तराधिकारी हैं और वो हरियाणा में संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं। हरियाणा में अभी नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हो गई। ऐसे में आकाश आनंद को वहां पर सुरक्षा बनती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है, जिस विचारधारा से सबसे ज्यादा डर भारतीय जनता पार्टी को लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो एक दूसरे की एंटी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाकर बसपा को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रही है और बीजेपी की बी टीम का प्रचलन करवाकर बहुजन समाज पार्टी के बेस वोट को तोड़ना चाहती है। तो हम इस देश में खासकर उन लोगों से कहेंगे जो किसी कारणवश बसपा से नाराज हैं, और उन लोगों से भी कहेंगे जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, समर्थक हैं, कि आप इन चोचलेबाजों के चक्कर में ना पड़े। आप पढ़े लिखे हैं, इस समय आप देश भारत की सबसे जागरूक कौम से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति हैं। तो आप सोचिए, विचारिए, विचार विमर्श कीजिए, आपको जो सही लगे आप तभी किसी प्रकार का कोई फैसला लीजिए। दोस्तों, मिशन का प्रचार तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों के बीच
जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, उनका समाधान करना भी मुझे बहुत जरूरी लगता है। इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। बाकी आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कौन है इस देश के अंदर बीजेपी की असली बी टीम? कमेंट सेशन में आप जरूर बताइए। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।